हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास हमारी जो है, इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में चर्चा की गई है, जिनका मुख्यालय, स्थापना, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। और इन संगठनों में कौन कौन से सदस्य राष्ट्र हैं, इन सभी बातों पर जो है डिटेल में इनका वर्णन होगा। तो चलो देखते हैं कि प्रमुख संगठन जो हैं, इनमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो इसमें 4 विकल्प हैं: 1965, 66, 67, 68, सॉरी 69, 1969, 1967, 66 और 1965। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो 1967 होगा। ये बात जनरली सबको पता होती है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, लेकिन इससे और भी महत्वपूर्ण जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको इसमें जो है डिटेल से बताया जाएगा। तो एक बार इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आप देखिएगा, इसमें सारी बातों को डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहली बात 1967 में 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने, कुल 5 देशों ने मिलकर के बैंकॉक में एक घोषणा पत्र जो है घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, और तभी जो है आसियान की स्थापना हुई थी। तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, और इसके प्रारंभ में कुल 5 देश इसके सदस्य थे। और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे, तो बैंकॉक में किए गए थे। अच्छा, इसमें जो 5 देश थे, उन देशों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे। तो इसमें एक इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश थे जो कि 1967 में आसियान के सदस्य थे। तो एक बार फिर से देखें कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके बाद में वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुल 10 सदस्य हैं। तो ये 5 सदस्य कब जुड़े, कैसे जुड़े, इन सभी बातों पर जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। तो देखें कि 5 देश शुरुआत में इसमें सदस्य राष्ट्र थे 5। 5 के बाद 1984 में इसमें जो है ब्रुनेई जुड़ता है, और 1995 वियतनाम 1995 में इसका सदस्य होता है, और 1997 में लाओस और म्यांमार। याद रखिएगा कि लाओस और म्यांमार जो है ये 1997 में एक साथ में इस जो संगठन की सदस्यता लेते हैं। लाओस और म्यांमार जो है इस संगठन की सदस्यता लेते हैं। तो अभी तक 5 वो थे, 4 ये हो गए और एक और बचा इसके बाद में, और वो ये है कि 1999 एक नया देश जो है इसका हिस्सा होता है, जिसको हम कहते हैं कंबोडिया। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो इसमें कितने देश हो गए, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड 5 यहाँ से हो रहे हैं। फिर आप देखेंगे तो एक ब्रुनेई हो रहा है, एक वियतनाम हो रहा है, एक लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये हो गए। तो 5 इसके प्रारंभ में थे और 5 बाद में जुड़े। तो वर्तमान में कुल आसियान में कितने सदस्य राष्ट्र हैं, 10। याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि जो भारत हमारा है वो आसियान का सदस्य नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि जो है आसियान की स्थापना नहीं, ये नीचे आप देखेंगे इसकी व्याख्या में, तो इसमें लिखा गया था कि ये दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों की जो है 5 देशों का संगठन है, जबकि हमारा भारत जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश नहीं है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के ही देश इसमें सम्मिलित हैं, इसीलिए हमारा भारत इसका सदस्य नहीं है। और इसकी बात करेंगे तो वर्तमान में आसियान में कुल 10 सदस्य राष्ट्र हैं। आसियान का मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता में इसका मुख्यालय है। और इसके जो महासचिव हैं तो इनकी 2 वर्ष की नियुक्ति की जाती है। इनके महासचिव की 2 वर्ष की नियुक्ति की जाती है। इसमें जो 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य राष्ट्र हैं, तो इन 10 सदस्य राष्ट्रों के जो है क्रमागत मतलब क्रम से 2-2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश के व्यक्ति को जो है आसियान का महासचिव नियुक्त किया जाता है। तो ये आसियान से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य बन सकते थे उन सभी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज के प्रश्न तो कम हैं, लेकिन बहुत सारे तथ्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आसियान से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी इसमें आप क्लियर हो जाएंगे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में ब्रिक्स का सदस्य राष्ट्र नहीं है।
एक और संगठन है जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं। ब्रिक्स, इसका जो है सदस्य राष्ट्र इसमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले इसमें बात बता दी जाए कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये ब्रिक्स के नाम से नहीं जाना जाता था। तब ये सिर्फ जो है ब्रिक के नाम से जाना जाता था, सिर्फ ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ब्रिक्स ये बाद में हुआ है, यस इसमें बाद में जुड़ा है। कब जुड़ा है, इन सभी बातों पर आगे जो है बात करेंगे। तो कह रहा कौन सा सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो आप ध्यान देंगे इसमें इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है। श्रीलंका जो है ब्रिक्स का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। और कुल मिलाकर के इसमें 5 सदस्य राष्ट्र हैं। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कुल 5 सदस्य राष्ट्र हैं। तो अब इस पर जो है इसकी व्याख्या एक बार देख लें कि इसमें क्या क्या दिया गया है, तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे। ब्रिक एक आर्थिक राजनीतिक एवं क्षेत्रीय संगठन है। सबसे पहली बात क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि ब्रिक जो है एक ऐसा संगठन है, तो ब्रिक जो है आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय संगठन है जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। मूलतः इसमें 5 सदस्य थे। 5 सदस्यों में एक ब्राज़ील था, और रूस था, इंडिया था, चीन था। तो ये 5 राष्ट्र इसके प्रारंभ में थे। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी जो है इसमें जुड़ जाता है। तब इसमें जो है 5 राष्ट्र जो है इसके सदस्य हो जाते हैं। इससे पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तब कुल इसमें 4 ही सदस्य थे। इसके साथ ही साथ ये जो ब्रिक शब्द है इस पर भी चर्चा की जाए तो जो ब्रिक है इसमें 5 शब्द हैं। एक तो बी है, आर है, आई है, सी है और यस है। तब ब्रिक का मतलब हो जाता है ब्राज़ील, और आर का मतलब हो जाता है रूस, आई का मतलब हो जाता है इंडिया, सी का मतलब हो जाता है चाइना या चीन, और यस का मतलब हो जाता है साउथ अफ्रीका, जिसको आप दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। तो ये इनके भी महासचिव इसी प्रकार से बनते हैं। ब्राज़ील के बनेंगे, फिर रूस के बनेंगे, फिर इंडिया के बनेंगे, फिर जो है चाइना के बनेंगे, फिर साउथ अफ्रीका के बनेंगे। तो इनके भी जो है क्रमागत जो है महासचिव बनते हैं। तो उसमें देखें कि बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, और सी का मतलब चाइना, और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो इसमें हम क्या देखे हैं कि जो ब्रिक है, तो ब्रिक में कुल 5 सदस्य राष्ट्र हैं। वर्तमान समय में ब्रिक में कुल 5 सदस्य राष्ट्र हैं। और इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 2009 में इसकी जो है पहली बैठक की गई थी रूस में। 2009 में इसकी पहली बैठक रूस में की गई थी। और 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है। तो कुल 5 सदस्य राष्ट्र इसमें हो जाते हैं। और इसके मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो शंघाई में स्थापित है। ये भी याद रखिएगा, ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो शंघाई में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आज क्वेश्चनों की संख्या तो कम है लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स को, इसमें तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक देश नहीं है। तो बाल्टिक देश का मतलब एक यूरोप में एक बाल्टिक सी पड़ता है या बाल्टिक सागर पड़ता है। तो उसके आसपास के राज्यों को, उसके आसपास के जो है देशों को बाल्टिक सी कहा जाता है, जो है बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है, बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर बाल्टिक सागर के आसपास में जितने भी राज्य हैं उन सभी को बाल्टिक सी नहीं कहते हैं। उसमें से कुछ ही 3 राज्य हैं जिनको हम बाल्टिक सी कहते हैं। तो इसमें हम जो बाल्टिक कंट्रीज़ कहते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा नहीं है। तो लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया, ये जो तीनों राष्ट्र हैं ये बाल्टिक राष्ट्र कहलाते हैं। ये बाल्टिक राष्ट्र कहलाते हैं, अर्थात बाल्टिक कंट्रीज़ कहलाते हैं। लेकिन जो पोलैंड है ये बाल्टिक कंट्री नहीं है, ये बाल्टिक कंट्री नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये बाल्टिक कंट्री नहीं है। जबकि पोलैंड भी जो है ये बाल्टिक सागर से अपनी सीमा साझा करता है, फिर भी ये इसका राष्ट्र नहीं है। तो इसको जो है हम आगे डिस्क्राइब करेंगे मैप के ज़रिए। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये आपको दिख रहा है बाल्टिक सी। ये जो आपको हल्का ब्लू दिख रहा है, ये यहाँ पर लिखा भी गया है, ये है बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी से लगने वाले कई सारे राष्ट्र हैं, जैसे कि इधर स्वीडन है, इधर आप देखेंगे तो आपको स्वीडन नज़र आ रहा है, इधर आपको फिनलैंड नज़र आ रहा है, इधर जो एस्टोनिया है, लातविया है, और लातविया के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिथुआनिया भी आपको नज़र आएगा। ये लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये जो 3 राष्ट्र हैं ये बाल्टिक सी के अंडर आते हैं या बाल्टिक सी में सम्मिलित हैं। बाकी इसके अलावा जो भी अन्य राष्ट्र हैं, जैसे कि पोलैंड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये पोलैंड भी आपको दिख रहा है।
तो पोलैंड है तो बाल्टिक सी में साझा करता है, इसकी अपनी सीमा साझा करता है बाल्टिक सी में, लेकिन बाल्टिक सी का मतलब बाल्टिक कंट्रीज़ में इसको नहीं काउंट किया जाता है। तो बहुत सारे राष्ट्र हैं। अच्छा, ये बाल्टिक कंट्रीज़ ये जो संगठन है ये कैसे बना? तो इस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, इस्टोनिया हो चाहे लातविया हो चाहे लिथुआनिया हो, ये सभी कभी रसिया के पार्ट हुआ करते थे, रूस के कभी ये पार्ट हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने जो है रूस से अपने आप को अलग घोषित किया और अपने राज्य की राजधानी और अपनी सरकार बनाई, तो जो है इन तीनों देशों ने अपने आप को जो है बाल्टिक स्टेट्स के अंडर जो है काउंट करना प्रारंभ कर दिया। तो यही तीन राष्ट्र हैं जो कि बाल्टिक कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं, बाकी जितने भी हैं वो बाल्टिक कंट्रीज़ के नाम से नहीं जाने जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड मिलेगी। गल्फ ऑफ फिनलैंड का मतलब फिनलैंड की खाड़ी यहाँ पर आपको दिखेगी, और इधर आपको ये रशियन फेडरेशन आपको नज़र आएगा। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये आपको पोलैंड दिख रहा है। पोलैंड के साथ ही साथ यहाँ आपको बेलारूस दिख रहा है। तो ये कुछ जो है इसके आसपास के राज्य हैं। इसके अलावा इधर आप देखेंगे तो इधर आपका क्या था, स्वीडन था। लेकिन ये सभी राष्ट्र जो है बाल्टिक सी से सीमा साझा करते हैं, लेकिन सभी राष्ट्र बाल्टिक सी के हिस्सा नहीं होते हैं। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, ये पता रहता है कि जो बाल्टिक सी से जितने भी देश जो है सीमा साझा करते हैं वो सभी बाल्टिक कंट्रीज़ में आते हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 ही राज्य हैं जो बाल्टिक कंट्रीज़ में आते हैं। एक तो आपका एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया और लिथुआनिया हो गया। तो आज के लिए जो है इन्हीं प्रश्नों के साथ अपनी क्लास को हम ख़त्म करेंगे, और बहुत सारे फैक्ट्स को इसमें सम्मिलित किया गया था, और उम्मीद करते हैं कि इन 3 तथ्यों से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे जो भी पूछा जाएगा इन तीन संगठनों से। तो इसी के साथ अपनी क्लास को हम ख़त्म करते हैं आज के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।